जय हिंद साथियों। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती जो 4543 पदों पर होनी है, इसका बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट जारी होते ही जब कट ऑफ आई तो सबके भाई साहब तोते उड़ गए। तोते इसलिए उड़ गए क्योंकि 370 नंबर पे, लगभग 370 नंबर पे रनिंग की कट ऑफ लगाई गई थी। जो मूल भर्ती से 2.7 गुना अधिक बच्चे बुलाए गए हैं, उसमें सामान्य वर्ग की कट ऑफ 370 नंबर पर लगाई गई। काफी बच्चे चौंक गए। इसी दौरान जब मैं पेपर दे गया, उसके बाद एक यूट्यूब चैनल बनाया, तो इस पे मैं लाइव रहता था। तो उस लाइव रहने के दौरान कई सारे बच्चे मुझसे जुड़ते थे, जिसमें पूर्व सैनिक भी थे, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर भी थे, और भी सभी वर्ग के लड़के जुड़ते थे। जो लगभग 100 के आसपास बच्चों की संख्या रहती थी। वह अक्सर कट ऑफ में डिस्कशन होता था, तो उनसे भी मैं बातचीत करता था, अपना भी बताता था। वह लड़के बताते थे कि लगभग इतना कट ऑफ जाएगी, मैं भी एक प्रेडिक्शन करता। अंत में लगभग सभी लड़के जो उस ग्रुप में, एक ग्रुप जैसा बन गया था, एक परिवार जैसा बन गया था, क्योंकि हर दिन मैं लाइव आता था। तो उसमें कई लड़कों ने यह बताया कि भैया कट ऑफ कितनी भी जाए, 135 सवाल से अधिक रनिंग के लिए तो नहीं ही जाएगी। हुआ भी ऐसे ही। 14 की पहली शिफ्ट वालों में 135 सवाल वाले के रनिंग में नंबर आ गए, 130 वाले के भी नंबर आ गए, लेकिन 134 वाले के नंबर नहीं आए उसी शिफ्ट में। तो यह एक सवाल ऐसा है कि जो मुझे काफी परेशान कर रहा है। और सच बताऊं तो 134 सवाल, लगभग 134-35 सवाल लगभग मेरे सही बन रहे थे, फिर भी मेरा 14 की पहली शिफ्ट में पता नहीं क्यों नहीं आया। और जब मेन, जैसे देखा जाए, जब मुख्य उत्तर कुंजी जारी हुई, तो उसमें एक सवाल था कि दिए गए पैराग्राफ में कौन से उपसर्ग वाले शब्दों की अधिकता है। तो दो उसमें सही थे विकल्प, एक था पर से, एक था दूर से। तो इस सवाल को क्या डिलीट करने का क्या मतलब था, जबकि सवाल कई बार सवालों के दो विकल्प सही माने गए हैं, लेकिन इस सवाल को रिमूव कर दिया भर्ती बोर्ड ने। एक सवाल था ग्रेनाइट शब्द बन रहा था, उसमें था कि मतलब अक्षरों को अलग अलग दिया था, और दिया था कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो शब्द उसमें 3 बन रहे थे, लेकिन उसमें उसने 3 शब्द को नहीं, एक ही शब्द को सही मान लिया। भाई वो पता नहीं कैसे मानते हैं कि यह मेरी बौद्धिक संपदा है, उसको वह कैसे सही मानते हैं। भाई जब रीजनिंग में दे दिया अक्षर, और उस अक्षर के प्रयोग से एक शब्द बन सकता है, तो 3 शब्द बन रहे थे, लेकिन उसने नहीं बनाया। बाकी एक सवाल था यूपीएससी में कितने चरण होते हैं। इसने कहा प्री और मेंस 2 ही चरण होते हैं, या प्री और इंटरव्यू होता है, या मेंस और इंटरव्यू। किस चरण को इसने 2 चरण बाद में मान लिया। इस तरह से लगता है मुझे मेरे 1-2 सवाल घट गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यह एक सवाल मेरे मन में काफी कौंध रहा है कि 1-2 सवाल हो सके ये सही हो गए होते तो मेरा नंबर आ गया होता, पता नहीं क्या हुआ। बाकी 40 सवाल का अंतर आ गया भाई साहब। जैसे सामान्य वर्ग का पुरुष है, उसका 40 सवाल का अंतर आ गया, उससे, उस सामान्य वर्ग के पुरुष से जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर था, या फिर और एक्स सर्विसमैन था, उससे 40 सवाल का अंतर आ गया। इतना बड़ा अंतर इतनी कम भर्ती में इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला था। पता नहीं ये कैसे आया, भाई भगवान ही जाने। कि मतलब जिसमें 200-250 पद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के, 200 ईएसएम के हैं, लेकिन उसमें नहीं आया। जबकि मैं लाइव रहता था, उसमें यह बात मैं कहता था कि जो भी कट ऑफ आएगी सामान्य की, उससे 2 क्वेश्चन कम पे ईडब्ल्यूएस और बैकवर्ड की आएगी, 2 क्वेश्चन पे एससी की आएगी, और 4-5 क्वेश्चन कम पे उससे एसटी की आएगी। ये सामान्य वाले में यह सब तो सही हुआ, लेकिन 40 सवाल का गैप जो इसमें आया है, यह एक बड़ा, मुझे तो काफी परेशान, मुझे टेंशन में डाला हुआ है कि 40 सवाल का अंतर, वाकई में यह एक बहुत बड़ा अंतर आया है। जबकि मैं डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर और एक सर्विसमैन का कह रहा था कि 110 सवाल, 105 से 10 सवाल के आसपास में आ जाएगी रनिंग की कट ऑफ, उनकी आई भी। लेकिन यहाँ पे जो मैं कह रहा था 132, 133, 135 सवाल पे आएगी, वह वैसी कट ऑफ यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं आई। बाकी एक और है कि हर बार इससे पहले वाली भर्ती में जब 9000 के आसपास था, बच्चों की संख्या अधिक थी, तो 3.8 गुना के आसपास बुलाया गया था। अब की कुल मिलाकर 2.7 गुना के ही आसपास बुलाया गया है। भर्ती बोर्ड कितना कन्विंस है इसको लेकर कि लड़के रनिंग में पास ही हो जाएंगे, दोबारा लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। अच्छा, दोबारा लिस्ट आएगी तो क्या वह लड़के फिर एकदम तैयार है उसके लिए, यह भी नहीं पता है। बाकी आप लोग इसके विषय में क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई मैं तो वाकई में काफी कंफ्यूज हूँ। स्कोर कार्ड अगर जारी हो जाता तो मजा आ जाता, लेकिन जारी करने के लिए जो कह रहा है उस पर भर्ती बोर्ड लखनऊ में मुकदमा लिखवा दे रहा है। तो भैया मैं तो कहूँगा ना जारी करो भैया, आप रखे रहो, मन करेगा जारी कर देना, मैं तो अंत में यही कहूँगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।